मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है ट्विटर पे दैट आई शुड मेक अ वीडियो जो मैंने लास्ट अपडेट्स दिए हैं 7-8 महीने में उसके ऊपर, लाइक हाउ आई मेड मनी या मैंने क्यों लॉस किया उसके ऊपर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने एक थ्रेड चालू किया था ऑन 28 अगस्त with the capital of 2.5 lakh, which hit around 50 lakhs, 51 lakhs to be precise, on 28th March 2022। मतलब अराउंड 7 months में आई मेड 20x। और यस्टरडे आई मीन फ्राइडे और मंडे का 2 दिन का, सॉरी थर्सडे और फ्राइडे का 2 दिन का मेरा ट्रेडिंग कैपिटल वाइप्ड आउट बाय 50%। मतलब मैंने जो 22.5 लाख से 51 बनाए थे उसमें से 10 लाख मैंने विड्रॉ कर लिए थे, बैलेंस था 41 लाख, और उसमें से मैंने 2 दिन में अराउंड 20.5 लाख का लॉस किया। आई एम स्टिल विथ 20.5 lakhs एज अ कैपिटल विच इज़ ऑलरेडी 10x फ्रॉम माई स्टार्टिंग कैपिटल, और मैंने ऑलरेडी 10 लाख तो विड्रॉ कर ही लिए। तो इवन इफ आई गो बैक टू ज़ीरो, इन दैट केस ऑल्सो आई विल कम आउट विथ 400% रिटर्न, राइट। तो ये है जर्नी। जब मैंने स्टार्ट किया था विथ 2.5 lakhs, वी वर एट 16,670 और आज हमें 17,670, मतलब 1000 पॉइंट निफ्टी घूमी, उसमें अप डाउन्स होके मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फाइंड करके मैंने पैसे बनाए थे, और मेरे साथ काफ़ी लोगों ने बनाए। ऑब्वियसली शायद मेरे जितने परसेंटेज टर्म्स में नहीं बने होंगे, बिकॉज आई एम एग्रेसिव ट्रेडर जो सब नहीं कर सकते, पर एट द सेम टाइम जितना मैंने लॉस किया उतना आपने लॉस भी नहीं किया होगा, राइट। तो नेट इट शुड बी एनीथिंग बिटवीन 3x to 10x for each and every member who are associated with me since many months, right। अब मैंने लास्ट में लॉस क्यों किया, और मैंने इतना बड़ा लॉस बुक क्यों किया, उसके ऊपर मैं थोड़ा मतलब अपनी तरफ से लॉजिक दूंगा। उससे पहले बस मैंने ये 2 लाइन्स इसीलिए बनाई थी दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट में ट्रेडर कैसे पैसा बनाता है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टर। उसी टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो इट वाज अराउंड 35,500 और आज है 37,200 के आसपास, मतलब 1500-1700 पॉइंट का इवेंचुअली वो 7 महीने में मूव हुआ, और उसमें हमने अपॉर्चुनिटी फाइंड कर करके 10x 20x बना लिए। मतलब 20x बने थे। अगर अभी आप लॉस कंसीडर कर लोगे मेरा 20.5 लाख का, स्टिल आई हैव 20.5 lakhs एज अ कैपिटल एंड 10 lakhs प्रॉफिट विच आई ऑलरेडी विड्रॉ। मतलब 2.5 लाख का 30 लाख तो अभी भी मेरे पास पड़ा है, विच इज़ इन नो केस एनी लेस देन, I mean you can consider it as a wonder। मतलब I rarely seen even in my account कि इतने फास्ट इतना बड़ा रिटर्न किसी ने बनाया हो, राइट, दैट टू फ्रॉम वेरी स्मॉल कैपिटल। अब मैं पहले आपको लॉजिक दे देता हूँ कि भाई मेरा लॉस लेने का क्या रीज़न था, ओके। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आई वॉज शॉर्ट वाया पुट इन बैंक निफ्टी, ओके। लॉजिक यही था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था विथ रिस्पेक्ट टू निफ्टी, जो मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था और ट्विटर पे भी लिखा था दैट निफ्टी इज़ मेकिंग न्यू हाई। प्रीवियस हाई को निफ्टी ने क्रॉस कर दिया था पर बैंक निफ्टी नहीं कर रहा था। प्रीवियस हाई वॉज दिस, उसको बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर रहा था, विच कैन बी कंसिडर्ड एज ए इंटर मार्केट डाइवर्जेंस, बट इट नीड्स टू बी ट्रिगर्ड। वो ट्रिगर नहीं हुआ। अब मेरा लॉजिक था यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट करने का, दैट वन वी वर अंडर परफॉर्मिंग, सेकंड द प्राइस वाज बिलो क्लाउड, थर्ड चिकू स्पैन वाज बिलो क्लाउड,
एंड फोर्थ द फ्यूचर क्लाउड वॉज ऑल्सो इन अ रेड, राइट. यहाँ पे वी वर डूइंग डिसेंट थिंग. दूसरे दिन हमने गैप अप किया पर वी क्लोज्ड इन अ रेड, राइट. मतलब थर्सडे को भी आई वॉज सेफ. अब फ्राइडे का मूव ये हुआ था दैट वी ओपन गैप डाउन. मतलब समझ रहे हो कि आपका एक बड़ा पोजीशन है, आप गैप डाउन ओपनिंग कर रहे हो, तो उसके बाद आप में कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई मार्केट विल गो इन टू योर डायरेक्शन. ओके, अगर मैं मतलब सिर्फ प्राइस एक्शन में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये हमारा क्लोजिंग था. हमने उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दिया एंड सडनली विद इन अ 15-30 मिनट्स हमने अपसाइड मूव स्टार्ट कर दिया. अब मेरा प्रॉब्लम ये था कि हमने पहले होवरिंग किया था फॉर सम पार्ट ऑफ द टाइम हियर और उसके बाद डिसेंट ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया था विथ बिग कैपिटल एंड बिग पोजीशंस. मतलब मेरा अराउंड 5000 बैंक निफ्टी पुट्स थे और 10,000 निफ्टी पुट्स थे इन टोटल, विच वॉज अ ह्यूज, राइट. मतलब आई थिंक मैंने कुछ 80 पॉइंट्स के डिफरेंस पे निफ्टी में स्टॉप लॉस लिया विच वॉज अराउंड 8 लाख लॉस और अराउंड 230-240 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में लिया स्टॉप लॉस विच इज़ लाइक 12 लाख रुपीज़ और कंबाइंड मैंने 20 लाख का लॉस किया, राइट. मैंने यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस लिया था आफ्टर दिस मूव, राइट. यहाँ पे जब तक वो होवर कर रहा था आई वॉज ओके विथ दैट मच मूव और मुझे लग रहा था कि वी हैव अ हाई चांस टू रिटर्न ईयर. वाई? बिकॉज सी मैंने यहाँ लाइन खींचा तब तक आपको पता नहीं था दैट इट वॉज अ रेजिस्टेंस, पर नाउ यू कैन सी दैट लेवल वर्क प्रीवियसली ऑल्सो. ओके, इसके आगे आप चले जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे इट वॉज एक्टिंग एज अ सपोर्ट. अब वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को ब्रेक किया, उसके बाद आई टूक अ स्टॉप लॉस. वरना तब तक मैं सोच रहा था कि नहीं, आई एम फाइन विद दिस पोजीशन. ओके, दूसरा मेरा रीज़न था स्टॉप लॉस लेने का. लेट्स गेट बैक टू डेली टाइम फ्रेम. यहाँ पे आप देखोगे तो जो 16,800 का मैंने लेवल दिया वही ऑलमोस्ट क्लाउड बॉटम था. वहीं पे हमने 15 मिनट में 5-6 कैंडल्स हिट किए. तब तक आई वॉज ओके, पर उसके बाद जब पहला 15 मिनट ब्रेकआउट दिया देन आई थॉट दैट दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू कैरी माई पोजिशन. द रीज़न वॉज सिंपल. यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन और यहाँ पे क्लाउड टॉप दोनों ऑलमोस्ट इन 100 पॉइंट डिफरेंस में रेंज में है. मतलब इट्स अ रेंज ऑफ 1 और 2 15 मिनट्स कैंडल, राइट. तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हम 37,900 से लेके 38,120 के बीच में कहीं पे रेजिस्टेंस फेस करेंगे विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 800 to 1000 पॉइंट फ्रॉम लास्ट क्लोजिंग. अगर हमें फ्यूचर क्लाउड को रेड ही रखना है, ओके, और ये दोनों कन्वर्जन और बेस लाइन को क्लाउड के ऊपर नहीं आने देना है, सी एज वेल एज चीकू स्पान को भी प्राइस के नीचे रखना है. दैट इज ऑल द कंडीशंस वी हैव फॉर बियरिश ट्रेंड. इन दैट केस वी विल हिट दिस लेवल विद इन नेक्स्ट 2 days. मतलब मंडे या ट्यूसडे तक 38,000 प्लस माइनस 120 पॉइंट्स आप पकड़ के चलिए. मतलब 37,900 से लेके 38,120 के बीच में कहीं पे भी वी माइट फेस अ ह्यूज रेजिस्टेंस. ओके, एंड सो एक रीज़न ये था कि मैंने चार्ट पे ये देखा कि हम अगले एक
या 2 दिन में 1000 पॉइंट का और मूव दे सकते हैं। मतलब मैंने ऑलरेडी 36,800 850 के बीच में स्टॉप लॉस लिए थे, तो वहाँ से 1200 पॉइंट का मुझे मूव दिख रहा था। सो इट वॉजंट अ वाइज टू कैरी दैट पोजिशन। हाँ, मेरा था 28 अप्रैल का, आई हैव ए ह्यूज बफर टाइम, पर उसके लिए मैं 1000 पॉइंट मीन्स अराउंड 100 to 150 DK in Bank Nifty put, as well as it will be around 40 to 50 point DK in a Nifty. The other reason was कि 38,000 पे 35,000 का पुट was far away हो जाता। सेम वे 17,880 900 के निफ्टी पे आप 16,800 का पुट बहुत ही फार हो जाता। सो वॉट आई डिड वॉज आई टूक अ स्टॉप लॉस, आई टेक ए ब्रेक ऑफ फॉर अ डे, आई रिवाइज ऑल माई चार्ट्स। ओके, ऐसा नहीं था कि भाई मैं ट्विटर पे ट्वीट पेल रहा था या नहीं पेल रहा था, डजेंट मीन कि मैं स्क्रीन से ऑफ हो गया था। हाँ, मैंने सिर्फ इतना किया था कि अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज इन द सेंस लॉग आउट हो गया था उसमें से, और मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे वर्क कर रहा था कि चार्ट पे क्या दिख रहा है मुझे। सो दैट वाज द रीज़न आई टुक अ स्टॉप लॉस। अब यहाँ से कहाँ? सो अगर हम अराउंड दिस लेवल पे ही ओपन हुए, मतलब 37,000 प्लस माइनस 50 पे अगर बैंक निफ्टी मंडे को ओपन होती है, देन आई माइट थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग फॉर इंट्राडे। द सेम वे अगर हम 17,580 के आसपास ओपन होते हैं निफ्टी में, देन आई माइट थिंक अबाउट गोइंग लॉन्ग इन निफ्टी एज वेल। वाई आई एम सेइंग आई माइट थिंक, क्योंकि कभी कभी स्ट्रक्चर्स बहुत डिफरेंट हो जाते हैं विद इन अ 15-30 मिनट्स, राइट। तो शायद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ सैटरडे को, तब मेरा व्यू अलग हो सकता है, और मंडे को 9:30 या 10 o'clock को मेरा व्यू कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो आपको एक बात ये भी समझनी है कि भाई मैंने यहाँ वीडियो अपलोड किया है वो बिफोर मार्केट है, लाइव मार्केट में इट मे बी द सेम और वी माइट नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर। तो आप मेरे वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए, ना कि किसी ट्रेडिंग एडवाइस के लिए, राइट। अब बहुत सारे लोग मेरे 20 लाख के लॉस से इतने खफा है, मतलब कि भाई तू क्या कर रहा है, ये है वो है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट इट वाज जस्ट अ 1000 point move in bank nifty and around 300 point move in a nifty which took my 20 lakhs। मतलब I will get at least 3 to 5 opportunity in month of April only कि जहाँ पे मैं वो अपना पैसा रिकवर कर सकता हूँ। आई डोंट लाइक टू यूज़ दैट वर्ड एज ए रिकवरी, पर मैं अपने 20 लाख के कैपिटल को वापस 40-50 लाख पे पहुँचा सकता हूँ। दैट आई नो आई कैन। It doesn't mean I am damn sure about that, but I am confident that maybe it might take 1 or 2 months, but I will definitely going to make this 20 lakh to more than 50 lakh within the next 2.5 months। और अब मैं ट्विटर पे अपडेट तभी करूँगा जब कोई टर्निंग पॉइंट आएगा, मतलब या मैं 2 लाख पे आ जाऊंगा तो मैं करूंगा, या मैं 50 लाख पे पहुंचूंगा, 80 लाख पे पहुंचूंगा तो अपडेट करूंगा। बिकॉज माई अपडेट्स समटाइम रेटल्स टू मैनी ट्रोल्स, जो मुझे पसंद नहीं है। फिर लाइव मार्केट में उनके साथ झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सो इट्स बेटर आई स्टॉप अपडेटिंग। पर हाँ, हर एक माइलस्टोन पे मैं अपडेट करता रहूँगा। ओके, लेट मी फर्स्ट मेक यू श्योर के मैं हर बार आपको यही अकाउंट दिखाता हूँ 150277, राइट। ये मेरा खुद का है आईडी, मेहता पूर्वेश चंद्रकांत का, यहाँ पे मेहता सी लिखा हुआ है। ओके, मैं आपको और कोई अकाउंट का नहीं दिखाता, मतलब इस बार इस अकाउंट का प्रॉफिट दिखा दिया है, दूसरी बार दूसरे अकाउंट का। आई हैव फैमिली अकाउंट्स के जहाँ पे मेरी डिसेंट कैपिटल करती है काम,
पर मैंने यही सोचा था कि मैं एक ही अकाउंट के प्रॉफिट या लॉस आपको दिखाऊंगा और वही मैं कर रहा हूँ. ओके, राइट नाउ आई हैव अराउंड 20,40,000 एज ए कैपिटल. ये मैंने विड्रॉल किया था 2 मार्च को 10 लाख रुपए, जो मैंने बताए थे कि भाई ये मैंने विड्रॉ कर लिए. उससे पहले वाला मेरा विड्रॉल था वो 7th मंथ में था, मतलब अगस्त के बाद मैंने ये एक ही बार विड्रॉ किया है, उसके बाद नहीं किया है. अभी मेरा कैपिटल 20 लाख है. मेरा लास्ट लॉस मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है ट्विटर पे कि वो कितना है. अगर फिर भी आपको देखना है तो यू कैन ऑलवेज गो टू माय प्रोफाइल. ओके, ये है मेरा लॉस 20,42,000 का. अब मेरा कैपिटल है 20,40,000 का, मतलब ऑलमोस्ट आई लॉस 50% ऑफ माई कैपिटल विद इन 2 days. चलो गेट बैक टू द बिजनेस. यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का रीज़न बताया आपको कि क्यों मैंने स्टॉप लॉस लिया था, और बेस्ड ऑन दैट ओनली आई टुक अ स्टॉप लॉस ऑफ निफ्टी ऑल्सो, राइट. क्योंकि निफ्टी में वी ऑलरेडी सो अ ब्रेकआउट 2 days बैक, बराबर है. 2 दिन पहले ये ब्रेकआउट दे दिया था. एक ये ट्रेंड लाइन है जो सबको समझ में नहीं आती पर मेरे लिए वर्क करती है, इसलिए मैंने ड्रॉ की है. प्रीवियस लोज को मैं कनेक्ट करता हूँ, मतलब ये लो नहीं पर इससे पहले वाला लो, उसके बाद वाला लो, उसको कनेक्ट करके मैं एक ट्रेंड लाइन करता हूँ विच वर्क्स मैनी अ टाइम्स. मतलब मैं यहाँ पे आपको ही दिखाऊँ तो यहाँ पे उसने वर्क किया था. ओके, यहाँ पे 2 दिन होवर किया था और कल इट वेंट अप. ओके, तो यहाँ लॉजिक वही था कि स्टॉप लॉस मैंने इसीलिए लिया दैट आई सो कि ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट दे रहा है, राइट. अब यहाँ से कहाँ, अब यहाँ से मतलब देयर आर फ्यू लेवल्स के जहाँ तक हम जा सकते हैं. एक है ये, ओके, 17,800 जो हमारा प्रीवियस आया था, बट इट डिडंट वर्क मैनी अ टाइम्स एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस. यहाँ पे उसने एक बार रेजिस्टेंस लिया है, राइट. यहाँ पे आप देखोगे तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है, मतलब 2 बार उसने रेजिस्टेंस लिया है. यू कैन कंसीडर एज अ सपोर्ट हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे लिया था, और इसीलिए मैंने लास्ट टाइम वीडियो में एज वेल एज मेरे ट्विटर के हर एक चार्ट में यहाँ पे ना कि एक लेवल पर पूरा जोन ड्रॉ किया था. द रीज़न वो सिंपल कि भाई ये जोन वर्क करेगा, ना कि कोई एक पर्टिकुलर लेवल. ओके, तो ये जोन था दैट वाज बेस्ड ऑन 2 ट्रेंड लाइन्स ओनली. ओके, तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वी विल डेफिनेटली गोइंग टू हिट 17,800. ओके, अब यहाँ पे मिसमैच क्या हो रहा है, आप एक देखिए यहाँ पे 17,600 से 17,800 हम जब भी इस जोन में आते हैं वी टू ओनली वन डे हियर, वन डे, मतलब ये 200 पॉइंट की मूव हम जनरली एक ही दिन में दे देते हैं. दैट्स वाई आई टोल्ड कि भाई मुझे लग रहा है विद इन द नेक्स्ट 2 days वी माइट सी अ गुड डिसेंट अप मूव. ओके, मैं इसलिए बोल रहा था कि आई माइट गो लॉन्ग अगर हम ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करते हैं विच इज़ अराउंड 560-580, राइट. तो 17,560 से 80 अगर हमें मिलता है तो आई विल गो लॉन्ग वाया कॉल्स फॉर इंट्राडे ओनली. प्लीज, आई एम एम्फोसाइजिंग दिस वर्ड इंट्राडे. फिर आप ये मत बोलना कि सर मैं आपके साथ ही हूँ और आई एम होल्डिंग दिस और दैट, क्योंकि वन नीड टू बी ए वेरी डायनेमिक इन टेकिंग डिसीशंस, स्पेशली जब आप ऑप्शंस ट्रेडर हो, वो भी ऑप्शंस बायर. ओके, तो एक ये चीज़ है. दूसरा, व्हाट इफ़ वी सस्टेन और क्लोज अबाउ 17,800. अब ये एक दूसरा लेवल आ रहा है ना, वो बहुत ही ऊपर आ रहा है.
आप ये पकड़ के चलिए अराउंड 18,100, यहाँ पे कहीं पे कन्फ्लुएंस होगा हमारा ट्रेंड लाइन और ये विच इज़ अराउंड 400 पॉइंट्स फ्रॉम करंट लेवल्स. ओके, एंड एट द सेम टाइम अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी देखते हो, उसमें ये आता है अराउंड एक ये लेवल है और एक ये लेवल है, मतलब जो मैंने बोला 38,100 वाला, राइट. अब 38,100 मीन्स अराउंड 900 to 1000 पॉइंट फ्रॉम करंट लेवल्स. ओके, एट द सेम टाइम्स मैंने बोला निफ्टी वी माइट हिट 18,100. ओके, विच इज़ अराउंड 400 पॉइंट्स. तो मतलब यहाँ से पॉसिबल है कि दोनों अगर हमको सेम टाइम पे सेम डे पे हिट करने हैं, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का लेवल्स हमको सेम डे पे हिट करने हैं, दैट मीन्स निफ्टी शुड move around 380 to 400 points. At the same time bank nifty should move around 900 to 1000 points. मतलब अगले 2 दिन में there is a high chance that nifty might outperform in terms of points move and not the percentage almost दोनों में, मतलब निफ्टी में अराउंड 2% का मूव देगा और बैंक निफ्टी में अराउंड 3% का मूव देगा, विच इज़ ऑब्वियस, मतलब हर बार हम वही देखते हैं. सो दोनों साइमल्टेनियसली मे बी ऑन ट्यूसडे फर्स्ट हाफ में ही हिट कर दे. सो मंडे आई एम सीइंग बुलिशनेस, इवन ट्यूसडे मॉर्निंग अगर मंडे ही हमने इतना बड़ा गैप नहीं किया तो ट्यूसडे को हम कवर कर सकते हैं. सो ये 2 रीज़न हैं मेरे कि क्योंकि मैंने अपने पुट्स क्लोज किए. अब दूसरे, ओके, देर आर समथिंग विच आई वॉन्ट टू शो यू. राइट, तो ये सब तो मैंने वहाँ पे बनाए, उसको 2 मिनट के लिए डिलीट कर देता हूँ. अगर आप स्काल्पर है, ओके, इफ़ यू आर अ स्काल्पर यू कैन ऑलवेज सी कि यहाँ पैरेलल लाइन में हम मूव हो रहे हैं. ये पैरेलल लाइन ही है, मीन्स वी माइट फेस सम रेजिस्टेंस अराउंड 37,580. ये एक माइनर रेजिस्टेंस होगा पर होगा. तो शायद हम ये कर सकते हैं कि ये यहाँ तक हम बहुत फास्ट मूव करें और उसके बाद हमारा मूव स्लो हो जाए. सो आपको बीइंग ए ऑप्शंस बायर ये भी देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे हमारा विक्स क्या चल रहा है. अब एक मेरा रीज़न था मैंने क्यों निकाल दिया निफ्टी को और बैंक निफ्टी के पुट्स को, बिकॉज आई वॉज अटेम्प्टिंग, मतलब आई वॉज एज्यूमिंग के विक्स हमारा बना रहेगा और ये ट्रेंड लाइन पे वो मतलब 1 2 3 4 बार सपोर्ट लिया था ये ट्रेंड लाइन पे, पर कल उसने वो ब्रेक कर दिया. राइट, तो अब मेरा गेस ये है कि नेक्स्ट वीक में आई विल ट्राई टू शिफ्ट टू वीकली चार्ट इन वीक्स. अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वी आर स्टिल इन अ बुलिश मोड. ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है, वी माइट हिट अराउंड 15-16 जोन इन वीक्स. पर अगर समझ लीजिए कि वीक 16 है, निफ्टी अराउंड 18,100 है, प्लस माइनस 50 पकड़ के चलना. बैंक निफ्टी अराउंड 38,100 है, प्लस माइनस 100 पकड़ के चलना. इन दैट केस एट दैट मोमेंट वी माइट सी द लोवेस्ट पुट प्रीमियम. ओके, और उस टाइम पे आई विल ट्राई टू हिट और आई विल ट्राई टू
पुट माई फुल कैपिटल इन पुट्स, और वहाँ पे मैं मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूँगा। अब ये सब डिपेंड करता है कि कितना जल्दी हम उस लेवल पे आते हैं। मतलब अगर हम 38,100 लाने में और 10 दिन लगा देंगे यहाँ से, इन दैट केस आई माइट नॉट पुट ईच एंड एवरी ऑफ माई पेनी, ओके, तब मैं थोड़ा कॉशियस अप्रोच करूँगा। पर अगर हमने ट्यूसडे या वेडनेसडे को ही ये सब देख लिया, मतलब निफ्टी हिटिंग रेजिस्टेंस, बैंक निफ्टी हिटिंग रेजिस्टेंस, एज वेल एज विक्स हिटिंग सपोर्ट, अगर ये तीनों चीज़ एक ही दिन पे विद इन अ 1 और 3 आवर्स स्पान में हुई, इन दैट केस आई विल गो फॉर पुट्स, नॉट बिफोर दैट। So that is my explanation about what will be my approach next week, as well as why I choose to take this much loss। और मैंने ये नहीं सोचा कि भाई मेरा 20 लाख का लॉस हो रहा है तो मैं अपने आप को टाइम दूं। मैंने ये सोचा कि मेरे पास 20 लाख कैपिटल होगा तो उस 20 लाख का मैं 2 करोड़ बना सकता हूँ। अगर मेरा कैपिटल वाइप ऑफ हो गया तो मैं कभी भी उसको वापिस नहीं बना सकता। मीन्स आई हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा कैपिटल फ्रॉम माई पॉकेट, जो मैं एज ऑफ नाउ करना नहीं चाहता, राइट। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। मतलब इन जनरल आपने हर बार सुना होगा, मुझसे भी बहुत सारे अलग अलग एनालिस्ट से as well as Twitter guru say that you have to put X percentage of capital in one trade, or you have to follow 1:2 rule and all that stuff, which is very easy to explain। Actually क्या होता है कि practical approach कभी explain करना easy नहीं होता है, okay? ऑन पेपर आप कोई भी कैलकुलेशन किसी को भी बता सकते हो, पर रियल लाइफ में वो फॉलो करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, ओके। मुझे 3 दिन लगा कि भाई क्लाउड के नीचे हम होवर कर रहे हैं एंड वी हैव ए ह्यूज, और उसी टाइम पे विक्स सपोर्ट पे था। मैंने लिखा भी था विक्स इज़ इन अ डिमांड जोन, निफ्टी इज़ इन अ सप्लाई जोन, बैंक निफ्टी इज़ अ सप्लाई जोन। अगर मुझे ये तीनों कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, इन दैट केस आई शुड स्टिक टू माई पुट्स, और वही मैंने किया। अब विक्स डाउन होना स्टार्ट हुआ और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अप मूव करना स्टार्ट किए, तो मैंने स्टॉप लॉस ले लिया। अब क्या आप सोचते हो कि मैंने 20 लाख का स्टॉप लॉस लिया, दैट मीन्स आई हैव टू टेक अ ट्रेड इन विच आई मेक 40 लाख रुपीज़? लॉजिकली यस, प्रैक्टिकली आई मे और मे नॉट अचीव दैट। आई एम नॉट डिनाइंग कि मैं नहीं ही करूँगा, ऐसा नहीं है, बट क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मुझे 3x वाला ट्रेड मिल जाए, पर मैं उसमें सर्वाइव कर पाऊँगा, मेरा एक भी TSL हिट नहीं होगा, ऐसा मुझे पता नहीं है। सो रिस्क मैनेजमेंट इज़ बेसिकली ए डायनेमिक थिंग। अगर आप 2.5 लाख से 50 लाख बनाते हो पैसा, after that you don't think about a risk management, what you think about is a growing your capital, right? मतलब जो रिस्क मैनेजमेंट ऑन पेपर है, अगर दुनिया का हर एक बिजनेसमैन उसी को फॉलो करे तो दुनिया में कोई अंबानी या अदानी बन ही नहीं सकता। यू नीड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ टू बिकम अ राकेश झुंझुनवाला और दामानी और अंबानी और अदानी, और फॉर दैट मैटर समवन हु इज स्टेइंग इन योर लैंड विथ 200 और 500 करोड़ नेट वर्थ, राइट? क्योंकि आदमी के एक लाइफ स्पान में 500 या 1000 करोड़ या 5000 करोड़ बनाने के लिए ही नीड टू टेक रिस्क्स। विदाउट रिस्क यू डोंट गेट रिवॉर्ड्स, राइट? सो ये मेरा कॉन्सेप्ट है ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। हर एक आदमी का अलग होता है, इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर कैपिटल, योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका क्या है। क्योंकि मेरा मेन बिजनेस ना कभी पहले ट्रेडिंग था ना अब ट्रेडिंग है। मतलब
I don't want to do show off like others, पर I have a very decent capital. I have a very decent capital in my other businesses also. मेरी फैक्ट्रीज भी चलती है, मेरे बिल्डिंग्स भी कंस्ट्रक्ट होते हैं, वो सब भी मैं करता हूँ, और मेरा डिपेंडेंसी स्टॉक मार्केट इनकम पे नहीं है, सो मैं ये रिस्क ले सकता हूँ. इफ़ यू हैव ओनली सिंगल सोर्स ऑफ इनकम इन फ्रॉम स्टॉक मार्केट, in that case you have to follow that bookish risk to reward, but that don't apply to people like me कि जिसके पास ऑलरेडी, मतलब मेरा 1 रुपया का खर्चा है महीने का और मेरा 100 रुपये का इनकम है, सो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट माई लॉसेस एंड माई प्रॉफिट्स. ना 50 लाख बने तो मैंने कोई कार ली है, और ना मेरे 50 लाख लॉस हो जाएंगे तो मैं और कुछ करूँगा, मतलब आई वॉन्ट गेट डिप्रेस्ड. और इसके 2 करोड़ बन गए तो मैं इतना खुश भी नहीं होऊंगा, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि लाइफ में मैंने पहली बार 2 करोड़ देखे होंगे, राइट. सो थिंक अकॉर्डिंग टू योर प्लान, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल. ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि जो पूर्वेश के अप्रोच है वही आपको भी सेम अप्रोच में रहना है. हर एक इंसान का अलग अलग अप्रोच होता है, और इसीलिए कोई पैसे वाला ज़्यादा जल्दी बन जाता है, कोई स्लोली बनता है, कोई बहुत पैसे वाला बनता है, तो कोई हमारी तरह मिडिल क्लास ही रह जाता है. पर इट डजेंट मीन यू स्टॉप वर्किंग ऑन योर स्किल, इट डजेंट मीन यू स्टॉप टेकिंग रिस्क, राइट. मेरा एक कैलकुलेटेड रिस्क था, मैंने 20x बनाए थे, उसमें से मैंने 10x गवा दिए. स्टिल आई एम ऑलमोस्ट 12x फ्रॉम माई ओरिजिनल कैपिटल. 2.5 लाख का 30 लाख अभी भी मेरे पास पड़ा है, विच इज़ अराउंड 12 lakhs. तो आई डोंट थिंक आई हैव मेड एनी मिस्टेक्स. येस, आई वॉज डाउन इन द सेंस मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, और उसका रीज़न ये नहीं था कि मेरे 20 लाख गए, उसका रीज़न ये था कि मेरे कुछ दोस्तों के भी 20,000, 25,000, 2 लाख, 5 लाख गए उसमें. बट थिंकिंग कि अगर किसी ने 5 या 10 लाख गंवाए तो उसके पास 30, 40, 50 लाख पड़े भी होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैंने कभी भी किसी को बोला होगा कि पूरा कैपिटल अपना डाल दो. और मैंने खुद ने स्टॉप लॉस लिया, उससे पहले ही मैंने सबको बोल दिया था कि आप भी स्टॉप लॉस ले लो. सो दैट वाज माय ऑल द इंटरप्रिटेशन ऑफ लास्ट फ्यू मंथ्स. द सेम वे आई हैव एक्सप्लेन कि मेरा नेक्स्ट वीक का अप्रोच क्या रहेगा. आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी इनकम आपकी इनकम से डिफरेंट है, किसी से बहुत ज़्यादा है, किसी से बहुत कम है. मेरा रिस्क आपके रिस्क से बहुत डिफरेंट है. किसी की कैपेसिटी 5,000 रिस्क लेने की नहीं होती है, किसी की 5 करोड़ होती है. मेरी ना 5,000 वाली है ना 5 करोड़ वाली है, पर मेरी 50 लाख वाली है, तो मैं वो लेता हूँ. किसी का मेंटल स्ट्रेंथ ये होता है कि वो 5,000 या 10,000 के लॉस में भी डिप्रेशन में चले जाता है. किसी का मेंटल स्ट्रेंथ ये होता है कि उसको 5 करोड़ जाने के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ता. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैपिटल, योर साइकोलॉजी, योर रिस्क एपेटाइट, एंड इट शुड नेवर बी अ मिरर इमेज ऑफ एनीवन एल्सिस, राइट. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना. अगर आपको लगता है कि ये आदमी लॉस बना रहा है तो आप अनसब्सक्राइब भी कर लो, डिसलाइक भी कर दो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू मी. कमेंट में भी आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो. अगर आपको क्वेरीज भी कुछ है, लॉजिकल क्वेरीज, तो उसको भी सॉल्व करने की मैं आज रात को स्पेस में ट्राई करूँगा. आई होप आई अरेंज सम स्पेस बेस्ड ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट. चलो बाय. मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, वीकेंड है, किसी को देखना होगा तो देख लेगा. थैंक यू. हैव ए प्रॉफिटेबल वीक अहेड. बाय.